हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ज्ञात करने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये एम्पियर के परिपथीय नियम से रिलेटेड है। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग परिनालिका को जान लेते हैं कि क्या होता है परिनालिका। तो परिनालिका किसी चलक तार द्वारा, जैसे कि चलक तार मतलब तांबा तार द्वारा, किसी इंसुलेटर विद्युत रोधी पदार्थ में लिपटा हुआ रहता है और इसमें दो टर्मिनल रहता है और ये बीच में विद्युत रोधी जैसे चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस का बना हुआ पदार्थ रहता है, राड रहता है। तो इसकी सहायता से इसको बनाया जाता है और एक आदर्श जो परिनालिका रहता है उसका जो त्रिज्या है इसकी तार की लंबाई की अपेक्षा बहुत कम होती है, लगभग नगण्य होती है। चलिए अब हम लोग परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत इजी है कहा जाए तो परिनालिका देखिए, ऊपर में मैं परिनालिका बनाया था ये ऐसे। तो इसी को अगर हम लोग जूम करके देखें तो इस प्रकार है और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर है, देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है विद्युत क्षेत्र। अब इस पर हम लोग एक आयताकार चालक की कल्पना करते हैं जिसका नाम ABCD दे दिए। मतलब एक अल्पांश का इमेजिनेशन करते हैं और इसका जो लंबाई है dx है, जिसको हम लोग dl भी लिख सकते हैं। तो जो है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा 0 रहेगा और परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रहेगा। चित्र को अच्छे से समझना ताकि यही काम आएगा, इसी के बेस पर आपको सॉल्यूशन देना है। जो वहां पे हम लोग आयत लिए हैं, आयताकार भाग, एक अल्पांश लिए हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो ABC के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का जो है रेखीय समाकलन है, बंद समाकलन। वेक्टर B इंटू DL इज इक्वल टू A से B तक जाएंगे, वेक्टर BDL हो जाएगा, फिर B से C तक और C से D तक और D से A तक। मतलब पूरे बंद वक्र को एक बार हम लोग राउंडेड करेंगे। चित्र में भी देख सकते हैं, A से B में गए, B से C में, C से D में और फिर D से A में आए। किंतु इंटीग्रेशन A से B BDL बराबर BDL cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि B और DL जो है चुंबकीय क्षेत्र और जो अल्पांश लिए हैं वो समांतर है एक दूसरे के। चित्र में भी देख सकते हो, ये DL है, x इज इक्वल टू DL है और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो DL और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है और समांतर पर 0 अंश का कोण निर्मित होता है। फिर cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ये B कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा DL। अब इंटीग्रेशन DL है, इसका वैल्यू हो जाएगा x, अल्पांशों का संयोजन x है। इसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं, B से C इंटीग्रेशन BDL, तो BDL 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि B और D के बीच में कितने डिग्री का एंगल, DL के में दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 अंश का कोण बनेगा और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। सेम कंडीशन इसमें भी C से D में BDL बराबर 0, ये जो हो रहा है परिनालिका से बाहर में हो रहा है और परिनालिका के बाहर में B इज इक्वल टू 0 होता है, B इज इक्वल टू 0 परिनालिका के बाहर में। और थर्ड जो है D से A BDL, ये भी जो है लंबवत है, ये जो है B और DL लंबवत है एक दूसरे के, तो लंबवत के लिए 90 डिग्री लेंगे और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। सभी मान को समीकरण 1 में रख देंगे, फिर हमें क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL इज इक्वल टू मिल जाएगा BX, इक्वेशन सेकंड दे देंगे।
अब आयताकार लूप ABCD में यदि फेरों की संख्या NX हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो लूप में कुल धारा क्या हो जाएगा, NXI। कुल धारा क्या हो जाएगा, NXI। अब एम्पियर का परिपथीय नियम हमें अप्लाई करना है। क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0 इंटू आयत ABCD से घिरी हुई कुल धारा। तो कुल धारा NXI हो गया और μ0 इसका गुणा। इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का हम लोग कंपेरिजन कर देंगे। लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। BX इज इक्वल टू μ0 NXI और दोनों तरफ से x x काट देंगे तो B इज इक्वल टू μ0 NI, जो कि अभीष्ट व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। समीकरण 4 जो है धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। तो इससे रिलेटेड एम्पियर के परिपथीय नियम को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग उससे भी स्टडी कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।